नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टैक्सी ड्राइवर की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर हुआ मामले का खुलासा। बीएचयू में बने अस्थायी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने उन्हें निकाले जाने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर पर बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से हुई मौत। और शास्त्रों के संरक्षण के साथ ही एक संस्था द्वारा पांडुलिपियों का किया जा रहा डिजिटलाइजेशन। और अब खबरें विस्तार से। टैक्सी ड्राइवर की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। शिवपुर थाना क्षेत्र में गणेशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार सुबह मिली मनीष कुमार नामक टैक्सी ड्राइवर की डेड बॉडी और उसकी हत्या से जुड़े राज वाराणसी पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के अंदर ही उजागर हो गया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से एक हत्यारोपी मृतक मनीष का दोस्त था और उसे मारकर उसकी कार लूटने की साजिश में शामिल है। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार और एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने शिवपुर थाने में शनिवार रात दोनों हत्यारोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि सुबह पटेल नगर निवासी ओम प्रकाश शर्मा ने तहरीर दी थी कि उनके बेटे मनीष कुमार शर्मा की डेड बॉडी गणेशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से मिली है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी देखकर हत्या की आशंका जताई गई थी। इस पर मुकदमा कायम करके जांच पड़ताल शुरू की गई। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार के अनुसार क्राइम ब्रांच और शिवपुर पुलिस की संयुक्त टीम गठित करते हुए मामले की छानबीन शुरू की गई। इसमें ये तथ्य सामने आया कि लल्लापुरा निवासी विजय विश्वकर्मा और बिहार निवासी रोहित केवट, जो कि एक गाड़ी मैकेनिक है, इसमें से विजय विश्वकर्मा मनीष का दोस्त था। पुलिस के अनुसार विजय विश्वकर्मा ने मनीष को बीती रात फोन करके बुलाया था और पहले से तय साजिश के तहत विजय और रोहित आपस में मशवरा कर चुके थे कि मनीष को मारकर इसकी कार लूट लेंगे और गाड़ी कटवाकर जो भी पैसे मिलेंगे वो आपस में बांट लेंगे। इसके बाद दोनों ने घटना को अंजाम देने के लिए मनीष के साथ बैठकर शुक्रवार की रात को शराब पी। इसके बाद इंडिगो गाड़ी चला रहे मनीष को गाड़ी रुकवाकर पीछे से काले गमछे से गला घोंट कर मार दिया। इसके बाद उसकी गाड़ी और मोबाइल लूट लिया तथा डेड बॉडी को छिपाने के लिए गणेशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में फेंक दिया। थाना शिवपुर में यहाँ तन्ना क्रॉसिंग के पास में एक मनीष कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति की आज गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सुबह के बाद से ही पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और विवेचना करने के दौरान ये सामने आया कि मृतक के ही दोस्त विजय और इसके एक और साथी सोहिब, इन दोनों ने मिलकर उनकी जो गाड़ी थी इंडिगो सीएस, उसको लूटने के उद्देश्य से उनको रात में बुलाया। रात में बुलाने के बाद उनको शराब वगैरह पिलाई। उसके बाद उनकी कार लूट लिया और उनको गाड़ी में हत्या करके 100 को ले जाकर किनारे फेंक दिया। तो इसमें सर जो हत्या में प्रयुक्त जो सामान था वो क्या बरामद वगैरह हुआ है क्या? इस घटना में हत्या में प्रयुक्त जो गमछा था वो बरामद है। साथ ही साथ अभियुक्त के पास से मृतक का मोबाइल इत्यादि भी बरामद हुआ है। क्योंकि घटना तत्काल जो है 12 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया, इसलिए मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की जाती है। बीएचयू में बने अस्थायी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने उन्हें निकाले जाने और उनसे अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर ग्राउंड में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए पंडित राजन मिश्रा हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। कर्मचारियों ने डीआरडीओ अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड सहित तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए। डीआरडीओ अस्पताल के बाहर उन्हें समझाने का कार्य किया गया। हंगामे की वजह के बारे में कर्मचारी ने बताया कि डीआरडीओ अस्पताल में वो कार्यरत हैं और आज जब अस्पताल के अंदर वो कार्य के लिए जाने लगे तो उनको रोक दिया गया। अंदर जाने से उन्हें मना किया गया, जिसके बाद इन लोगों ने कारण पूछा तो कहा गया कि काम नहीं है, आप लोग घर जाइए। यही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई। सभी महिला पुरुष के आई कार्ड छीन लिए गए। वहीं मनीष शर्मा का आरोप है कि 18,000 रुपए महीने पर हमारी नियुक्ति हुई थी, अब उसे काट कर 9,000 रुपए दिया जा रहा है।
क्या मामला है, क्यों आज आप लोग खड़े हैं, इकट्ठे हमने हुए हैं? 15/5/2021 से यहाँ ड्यूटी पकड़े हैं और हमको जो कि 18,000 पर ड्यूटी पर रखा गया है। इसके बाद बोले कि आपको 15,000 नगद पेमेंट किया जाएगा खाते में और उसके बाद जो 3,000 बता आपका PFSI में जाएगा। हमने 1 तारीख तक काम करते हैं। इसके बाद जब 1 तारीख को हम लोग पूरा हुआ तो 1 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूपी गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर दिया है। उसमें 596 रुपया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तनख्वाह है, इसमें 431 रुपया है। 431 रुपया तनख्वाह देने के बावजूद 4 छुट्टी का पैसा भी काट रहे हैं। वो भी 6 बजे की हमारी ड्यूटी है, 5 बजे 10 मिनट बजे आता है उसकी ड्यूटी मिलती है, नहीं इसको बेइज्जत घर भगा दिया जाता है। जो रात में नाइट में आता है वो 10 बजे आता है, उसको भी 9 बजे अगर ये ड्यूटी मिले नहीं वो घर भाग जाएगा, उसको भगा देते एकदम। आप लोगों से क्या काम लिया जाता है? हम लोग ICU में 15 तारीख से 15/5/2021 से आज तक हम लोग सिर्फ ICU में हम ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी हम रोगी की सेवा कर रहे हैं। हम अपनी जान को खतरा में डालकर भी सेवा कर रहे हैं। हमारी कोई सुरक्षा भी नहीं यहाँ पर है। काफी पैसा दिया जा रहा है तो इसमें अगर मच्छर भी आए तो हल जाए उसमें। चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर पर बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से मौत हो गई। चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर पर शनिवार शाम दुखद हादसा घटित हो गया। बाइक से घर जा रहा युवक चाइनीज मंझे की चपेट में आ गया। बुरी तरह से घायल युवक को एक राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस की मदद से कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया, मगर अधिक खून बह जाने के कारण उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार चेतगंज थाना क्षेत्र के रोडवेज चौकी के समीप चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर पर बाइक से घर की ओर जा रहे औराई निवासी आकाश नाम के 30 वर्षीय युवक की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और भदोही जिले के औराई के शुकुलपुरा क्षेत्र के निवासी थे। शास्त्रों के संरक्षण के साथ ही एक संस्था द्वारा पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। काशी की धर्म, संस्कृति एवं वैविध्यपूर्ण परंपरा सर्वव्यापक है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। संस्कृत की महत्ता उसकी गहन रचनात्मकता में निहित है। किसी भी भाषा या शास्त्र का मर्म स्वयं में ही आत्मा और शरीर की एकत्व भाव में स्थित होता है। युग धर्म, परंपराओं और शास्त्रों को अपने ढंग से अपनाता है, अपने काल की उन्नति अवनति का दर्शन कराने की पूरी सामर्थ्य रखता है। कुछ ऐसा ही नवोन्मेष 2005 में शास्त्र संरक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए सामान्य जनमानस को सुलभ कराने के पुनीत संकल्प के साथ काशी में इंडोलॉजी क्लासिक इनपुट सोसाइटी वाराणसी की स्थापना की गई। संस्था के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि शास्त्रों के संरक्षण के क्रम में इस संस्था ने देश के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों का संग्रह किया। संस्था के विद्वत मंडल एवं टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जाकर 2000 पांडुलिपियों लगभग 80,000 पेज का डिजिटलाइजेशन किया, जिसके लिप्यंतरण का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट लोनावाला पुणे में उपलब्ध सभी पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन सुबोध तिवारी के विशेष आग्रह पर निःशुल्क किया गया। इस संस्था के माध्यम से कर्नाटका राज्य के मैसूर क्षेत्र में 2 शाखाओं द्वारा बौद्ध साहित्य के महायान ग्रंथों, जिनका मुगल काल में तिब्बती भाषा में लिप्यंतरण कर दिया गया था, उनका पुनः तिब्बती भाषा से संस्कृत भाषा में लिप्यंतरण तिब्बती लोगों द्वारा ही कराया जा रहा है। इसी प्रकार सारनाथ वाराणसी में भी तिब्बती से संस्कृत भाषा में लिप्यंतरण का कार्य विगत 2 वर्षों तक किया गया। संस्था संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसमें कार्य करने वाले सहयोगियों को शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत की पुरानी और नई लिपियों को पढ़ने में विशेषज्ञता प्राप्त है। संस्कृत ग्रंथों, जिनमें शब्दकोश, तंत्र, योग, ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद एवं पांडुलिपियों सहित 333 टाइटल, लगभग 1,27,000 पेज का रोमन लिप्यंतरण का कार्य सहयोगी कर्मियों द्वारा अद्यावधि पूर्ण कर लिया गया है और क्रमशः कार्य जारी है। मोस्टली हमारी संस्था जो है डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में और लिपियंत्रण के क्षेत्र में काम कर रही है। डिजिटाइजेशन मीन्स जहाँ भी हमको पांडुलिपि पता चलता है कि पांडुलिपियाँ हैं, वहाँ मेरी टीम जाती है और हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। आपको ये भी बता दें कि पूरे भारतवर्ष में हमारे 4 सेंटर हैं, जिसमें केरल में एक पालघाट जगह है, वो सेंटर स्पेशली डिजिटाइजेशन के लिए ही डेडिकेटेड है। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं कि अगर ताड़पत्र पे अगर जो लिखावट है अगर वो मिट जाती है, उसकी स्याही भी हम लोग तैयार करके उसको पुनर्जीवित करते हैं। अभी जंगमबाड़ी मठ से मेरे पास एक ऑफर आया था कि वहाँ पे कुछ ताड़पत्र हैं जिसकी स्याही खत्म हो गई है, उसमें पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे भी एक्सपर्ट हमारे पास हैं वहाँ केरल में,
जो उस स्याही को दोबारा हम लोग उसमें डाल सकते हैं। तो मेन हम लोग का लिपियंत्रण का काम है और डिजिटाइजेशन का, फोटोग्राफी का। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी संस्कृत के स्कॉलर पूरे वर्ल्ड में हैं उनके लिए। विगत 2 महीने से निरंतर काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती सांकेतिक रूप से की जा रही है और घाटों पर भी सन्नाटा पसरा रहता है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती को बंद हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आज भी मां गंगा की सांकेतिक रूप से आरती संपन्न हो रही है। घाट वीरान है। आरती में श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध है। गंगा में नाव चलाना भी प्रतिबंधित है। वहीं घाटों पर बेवजह घूमने वाले लोगों को भी पुलिस द्वारा सख्त हिदायत दी जाती है। क्या हनुमान जी कोरोना काल से ही आरती चल रहा है, अभी भी किस तरह से आरती यहाँ कराया जा रहा है? अभी भी देखिए, कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से पूरे विश्व परेशान है इसको लेकर के, और हमारी भी भारत सरकार परेशान है। हम लोग अपने सरकार के साथ हैं। कोरोना काल में हम लोग एक ही आरती कर रहे हैं और अभी ये एक ही आरती चलेगा जब तक कि कोरोना का कुछ नया गाइडलाइन सरकार द्वारा हमें न दी जाए कि आप आरती पूर्ण रूप से स्टार्ट करें। हम सरकार के साथ हैं। कैसे कर रहे हैं मैनेज इस समय? इस तरह मैनेज एक आरती कर रहे हैं, पब्लिक से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने घर पर रहें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर न निकले। हम सतर्कता नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम देंगे क्या? तो हम सबको समझ रख करके और कोरोना काल का समय एक दूसरे से अच्छे ढंग से दूर से फ़ोन से बात कर ले, मिलने की कोशिश न करें। बहुत जरूरत है तभी घर से बाहर निकले, तभी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिवस के अवसर पर लोहराबीर स्थित IMA ब्लड बैंक एवं कबीरचौरा अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे दिन रविवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और साथ ही लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला ने बताया कि 350 लोगों का लक्ष्य था, जो 2 दिनों में हासिल कर लिया गया है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही रक्तदाताओं को प्रेरित भी किया और कहा कि सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बोला जी, आज दूसरे दिन समापन है, किस तरह का कार्यक्रम में आयोजन किया गया था? आज 5 जून को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 49वें जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पे कार्यक्रम का जो समापन सत्र है, इसमें वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी थे। आज ये कार्यक्रम 2 जगह चल रहा है, IMA परिसर लोहराबीर में भी और कबीरचौरा हॉस्पिटल में भी चल रहा है। लगभग अब तक जो है 60-70 लोगों ने रक्तदान कर लिया है और उम्मीद है कि करीब 150 के ऊपर दोनों जगहों की संख्या मिलाकर के होगी। कल भी 150 लोगों ने रक्तदान किया था। सब मिला जुला के जो हिंदू वाहिनी का लक्ष्य था कि 200-250 से ऊपर 300 के करीब हम लोग रक्तदान कराएंगे, वो लक्ष्य की तरफ हिंदू वाहिनी जा रही है। और रक्तदान के माध्यम से हम लोगों ने काशी के युवाओं से अपील की है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग रक्तदान कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। आपके एक रक्तदान करने से कई जिंदगियां बचती हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ही अपील करेंगे कि रक्तदान जरूर करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में 51 पौधे लगाए गए। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद द्वारा पौधरोपण कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों को भेंट स्वरूप पौधे दिए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण बचाना, हर घर में वृक्ष लगाना रहा। इस मौके पर प्रमुख रूप से विद्यालय के प्रबंधक अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, अंजना दीक्षित, शिल्पा गुजराती सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, हम लोग विकास की इस दौड़ में अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें
और पर्यावरण को संरक्षित रखें, इस दिशा में वृक्षारोपण का कार्य एक बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही पुनीत कार्य है। और इसीलिए जगह जगह पे जो है वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में आज ऐसे आर्य महिला विद्यालय में जो है 51 पौधों का भी यहाँ वृक्षारोपण किया गया और पूरे कैंपस में 500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को यही संदेश है हमारी तरफ से कि वो अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें, हमारे जो वृक्ष हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो पुराने वृक्ष हैं उनको संरक्षित रखें। बहुत से वृक्षों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या कम हो रहे हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सर, किस तरह का यहाँ वृक्ष लगाया जाना, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए कि जैसे आपको मालूम है, जो हमारे पेड़ हैं हमारे पर्यावरण में, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन की कमी क्या होती है ये हमारे पेंडेमिक ने आज हमें बता दिया है। तो जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करते हैं और ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर को क्या महत्व है, बिना उसके हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पेड़ जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को, अपने समाज को स्वस्थ रखें। कोरोना महामारी के मद्देनजर अधिवक्ताओं में मास्क वितरित किया गया। कोरोना काल में संक्रमण से बचाव में जहां प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्य में अपने अपने तरीके से सहयोग कर रही हैं। आगामी कोर्ट खुलने पर कचहरी में अधिवक्ताओं की भीड़ को देखते हुए अधिवक्ता शंभू शरण चौरसिया ने बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व सदस्य हरिशंकर सिंह के हाथों अधिवक्ताओं में मास्क, पेन व सैनिटाइजर का वितरण किया। पूर्व अध्यक्ष बनारस बार शंभू शरण चौरसिया ने कहा कि हम लोगों ने कुछ दिनों से लगातार वकीलों की चिंता करते हुए उनके बीच कोरोना से बचाव के सामान वितरित करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में कचहरी में 200 वकीलों में मास्क, सैनिटाइजर व पेन बांटी गई है। इस मौके पर अधिवक्ता मिथिलेश मिश्रा, वरुण कुमार पंडित, उमेश तिवारी, संजय सिंह इत्यादि अधिवक्तागण मौजूद रहे। विगत 38 वर्षों से जनपद न्यायालय वाराणसी में विधि व्यवसाय कर रहा हूं एवं बनारस जनपद की कई सामाजिक संगठनों से भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं। अधिवक्ता भाई मेरे अपने हैं और इस विषम परिस्थिति में मैं बेहतर यही समझा कि जो मेरी क्षमता है, जो मेरी शक्ति है, उसके अनुरूप अगर मैं अधिवक्ता भाई को मदद कर सकूं और कोरोना महामारी से बचाव का कुछ जरिया बता सकूं, मास्क, सैनिटाइजर, पेन वगैरह वितरण कर रहा हूं ताकि अधिवक्ता भाई मेरे सुरक्षित रहें और सफल जिंदगी बितावें। समय सीमा बीत जाने के बाद भी दुकान आधा शटर खोलकर सामान बेचने वाले दुकानदारों का पुलिस ने चालान काटा। रामनगर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश राय के निर्देश पर कस्बा इंचार्ज जितेंद्र कुमार गुप्ता ने दुकानदारों का चालान काटा। ये दुकानदार गाइडलाइन की तय सीमा समाप्त होने के बाद भी दुकानों का हाफ शटर खोलकर दुकानदारी करने में व्यस्त थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो ये दुकानदार इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने इन्हें सख्त हिदायत देते हुए इनके चालान काटे। वाराणसी समेत रामनगर के बाजारों में नकली सामानों की भरमार हो गई है। इन दिनों वाराणसी समेत रामनगर के बाजारों में नकली सामानों की भरमार हो गई है। खासतौर पर फ्लोर क्लीनिंग, डिश वॉश इत्यादि नकली प्रोडक्ट धड़ल्ले से बाजारों में आसानी से देखे जा सकते हैं, जो अलग अलग नामों से बिक रहे हैं। इन सामानों को सड़कों पर लोगों के घर जाकर घूमकर बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, जबकि वास्तविकता से इन नकली प्रोडक्ट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। राम जन्म जी, आप ये बताइए, आप ये हाथ में क्या लेके बेच रहे हैं? ये डिशवॉश है, बर्तन धोने वाला। हाँ जी, शौचालय के लिए। ठीक है। घर धोने के लिए। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये इससे बर्तन साफ होगा या उससे शौचालय साफ होगा, उससे जो है कि ये घर साफ होगा? इससे आप बर्तन माजिए, ये शौचालय आप यूज करिए, ये इससे घर धोइए, इससे मच्छर भाग जाएगा। ये जो आपकी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? ये गाजीपुर का है।
गाजीपुर की कंपनी है। भाजपा टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी टीम मोदी सपोर्टर संघ के अटल बिहारी सिंह ने बताया कि हमारी ये संस्था पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ रजिस्टर्ड है। इसका 2011 में पंजीकरण कराया गया था। सभी को इसके बारे में नहीं पता है, तो कुछ लोग इसे फर्जी बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस संस्था से कुछ लोगों को निकाला जा चुका है और अगर वे लोग कोई भी कार्य संस्था के नाम पर करते हुए मिले तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा प्रेस वार्ता करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो टीमें हैं भारत मोदी सपोर्टर संघ, इसको हमको बनारस में पूर्णतः कार्य करने के लिए हमको शासन प्रशासन की मदद चाहिए होगी और हम इस शासन प्रशासन की मदद के द्वारा ही हम आगे अग्रसरित हो पाएंगे। इस टीम का मुख्य उद्देश्य मात्र एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वह योजना उन गरीब आदमी और उन गरीब जो जेन्युइन पर्सन है उनके तक वह योजना पहुंचे, जो कि आज की डेट में हकीकत भी अगर धरातल पे उतर कर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको वह योजना नहीं मिल पा रही है और इसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कत भी आती है। लेकिन हमको कुछ शासन प्रशासन द्वारा कुछ लोगों से मदद भी मिलती है और उसको हम निरंतर उनको वहां तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टैक्सी ड्राइवर की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर हुआ मामले का खुलासा। बीएचयू में बने अस्थायी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने उन्हें निकाले जाने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर पर बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से हुई मौत। और शास्त्रों के संरक्षण के साथ ही एक संस्था द्वारा पांडुलिपियों का किया जा रहा डिजिटलाइजेशन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।